क्लियर के लिए पूछ रहा हूँ, क्या 10% से फिर 100 हो इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है, और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूं। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है, आपको लगेगा मैं वही हूं। जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूं, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। इसलिए चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, वो तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा, बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत। इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया और भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। एक साधक आए थे, वो बहुत विकल होके कह रहे थे कि मैं हार गया और मेरे को अभी लग रहा है संसार ही चले जाऊं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज जी? हम आपको एक घटना बताते हैं कि ये 20-25 वर्ष पहले की बात है कि एक साधक वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाते थे। बहुत अच्छे साधक थे, गोरे पीले तगड़े हष्ट पुष्ट दंडोती परिक्रमा लगाते थे। नई अवस्था थी, तो वो जिस कपड़े पर लेटकर दंडोती परिक्रमा लगाते थे, एक जर्मनी की स्त्री जो लड़की थी, वो देखकर प्रभावित हुई और उसने जर्मनी का नोट समर्पित किया। वो लगाते ही रहते थे दंडोती। तो उनका बाबा, एक भगत आई थी, उसने नोट दिया। अरे उनका बच्चों बच्चों बच्चों, अब अगली बार से उसको डांट देना, पैसा मत लेना, उसको खड़े मत होने देना। दूसरे दिन गए, वो तो रोज हम परिक्रमा लगाते थे रात्रि में, 2 बजे से 2 बजे सूर्योदय होते होते सब हो जाता था। बोले बाबा आज वो हमारा चद्दर ले गई है और इतने नोट दे। हमका फिर महाराज, जय श्री महाराज, तुरंत अपने को बदला कि मतलब आप शिष्य हो तो, लेकिन जब देखा तो हमका हो ही सोई जो राम रचि राखा को कई तर्क। तो महाराज आप संत हो, आप देख लो जैसा। फिर महाराज कहानी आगे बढ़ती चली गई और उनकी दशा ही अलग हो गई। मतलब इतनी मित्रता हो गई कि अब उसने बाइक खरीद दी, बाइक में और घूमना, खत्म दंडोती परिक्रमा। तो ये क्या माया क्या करती है कि जैसे हम लोग भगवत मार्ग में लगे तो दाने डालती है, क्योंकि हमारी कमजोरी पता है ना उसको कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, अंदर आई है वो बैठी, मनई में तो बैठी है, तो वही चीज हमें देगी, वही संयोग कराएगी। अब हमको लगता है कि भगवान तो कल भी मिल सकते हैं, बस ये बात हो जाती है।
हम भूल कर जाते हैं, हमें लगता है आज हम ये खा लेते हैं, कल भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भोग इतने मनोहर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि हम भगवान को छोड़ देते हैं और भोगों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ये मतलब एक दो की कहानी नहीं है, ये लाखों चलने वालों को मार के गिरा दिया माया ने। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसा है जो इससे बाहर निकल पावे, नहीं तो बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। भगवान अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। वो ही कृपा करे तो वही निकला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, हमने आपको 2.5 वर्ष पहले YouTube के माध्यम से सुनना शुरू किया था और आपसे जुड़ने के बाद हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आया और आपकी शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी, मैं केंद्र सरकार में एक विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हूं और जैसे कि पहले भी कई लोगों ने एकांतिक में साझा किया है कि मैं भी अपने कार्यस्थल पर नेकों चुनौतियों का सामना कर रही हूं। महाराज जी, वही है कि मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं। तो ऐसे में महाराज जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो, आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो पद मिला है और जहां तक आपका कार्य क्षेत्र है उसमें न त्रुटि होनी चाहिए, न कोई किसी भी तरह का प्रलोभन या भय के द्वारा हम कोई गलत कार्य ना करें। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, हम अपने कार्य क्षेत्र में पवित्र रहें। इसके बाद लोग गाली देते हैं या उपहास करते हैं या निंदा करते हैं, हमें बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। जितना सहन का भक्त वही है जो सब कुछ सहन कर सके। तो नाम जप करो, नाम जप से आप में सामर्थ्य आएगी, सहनशीलता। अरे जी, सहनशीलता का परिभाषा क्या है? कि मतलब केवल अंदर सहते रहना या उसको कटिंग करना अंदर से? नहीं, अगर विवेक है तो विवेक काट देगा, 1 मिनट में काट देगा। कि वापिस आना ये महत्वपूर्ण है ना महाराज जी। पता लगा सहन करते करते डिप्रेशन में चले गए महाराज। नहीं नहीं नहीं, भजन करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भजन चूंकि नाम जब चल रहा है ना, वो हाँ जैसे आग जल रही है और आपने पानी डाला तो आग कभी बढ़ थोड़ी सकती, वो शांत हो जाएगी। तो भगवान का नाम शीतल है, वो आपकी बुद्धि को भी शांत कर देगा, विवेक प्रकट करके उसे काट देगा। वैसे अगर सत्संगी है तो विवेक रखता है। एक ही आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन। हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहां जाएंगे वहां माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है, और नाम जब करते हैं अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। इससे क्या होता है ना, दिन का अधिकतर समय वही बीतता है कार्यालय में, तो भजन अभी साधन उतना तो है नहीं हमारा। अभ्यास कीजिए, देखो अभ्यास कीजिए। हम कह रहे हैं कार्यालय में हमें तो क्या राधा राधा अंदर से नहीं बोल सकते, जब खाली समय है तो हम अभ्यास करें। जब हमारे अंदर ये लक्ष्य बन जाएगा ना कि मुझे भजन करना है, तो कार्यालय में भी हम अच्छा भजन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा ना तो एकांत में बैठे प्रपंच सोचेंगे, माला केवल अंगुली में घूमेगा, माला अंगुली में घूमेगा और दिमाग प्रपंच में घूमेगा। और अगर हम भजन लक्ष्य बना ले तो प्रपंच में रहते हुए भी दिमाग श्री जी में लगेगा, मेरा लक्ष्य भजन है। तो भजन करते हुए राधा राधा राधा, जब मान लो आप लैपटॉप में लगे हो या किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। शेष समय में राधा राधा जपो, तो सुमिरन और सेवा दोनों के प्रताप से हमारा भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। प्रश्न ये है कि
ठाकुर जी ने उद्धव जी को जो है बद्रिक आश्रम भेजा। उद्धव जी पहले